2020 के मध्य में विश्व युद्ध 3 ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। फिर इस बार यह इसलिए था क्योंकि हिमालय में चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच सीमा विवाद घातक हो गया था, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। 1975 के बाद यह पहली बार है कि दोनों देशों के बीच एक घातक संघर्ष हुआ है और 1967 के बाद से सबसे गंभीर झड़प हुई है। स्वाभाविक रूप से दोनों राष्ट्र आबादी, सैन्य रूप से शक्तिशाली और परमाणु क्षमता वाले हैं। दुनिया अपने नाखूनों को काटने के लिए देख रही है कि आगे क्या होता है, लेकिन यह मानते हुए कि पूरी बात कूटनीति या विश्व उपभोक्ता मशरूम के बादल से खत्म नहीं होती है। किस देश के पास घर को अंतिम जीत दिलाने के लिए क्या होता है? दोनों क्षमताओं के बारे में हमारे ज्ञान के ऐतिहासिक उदाहरणों के मिश्रण का उपयोग करते हुए हम यह पता लगाने का इरादा रखते हैं कि क्या दोनों देश आज युद्ध में गए तो चीन या भारत जीतेंगे या नहीं। आखिरकार हम यहाँ केवल धूल भरी काल्पनिक बातों के बारे में नहीं कह रहे हैं। 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, जो हिमालय की सीमा के समान फैला हुआ है। आज भारत ने 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद अपनी सीमाओं में दलाई लामा को शरण देने की अनुमति दी थी। पहले से ही उन्हें चीन की खराब किताबों में डाल दिया था और चीन की सेना के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण सीमांकन रेखा, जो हिमालय में भारतीय और चीनी क्षेत्र को अलग करती है, एक सैन्य झड़प व्यावहारिक रूप से अपरिहार्य थी। परिणाम स्वरूप संघर्ष कम समय तक जीवित रहा, केवल 1 महीने और अक्टूबर के बीच एक दिन। और 1962 के नवंबर में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत की सैन्य ताकतों पर एक बड़ी संख्या में श्रेष्ठता हासिल की और भारत को लगभग दोगुना नुकसान हुआ। चीन के साथ लगभग दोगुना मौतें हुई, कई घायल हुए और 3000 से अधिक लोग पकड़े गए। इस नुकसान को आंशिक रूप से इस तथ्य तक चाक कर दिया गया है कि यह माना जाता है, कुछ लीक CIA दस्तावेजों के अनुसार, कि भारत ने चीन की सैन्य क्षमताओं और उनके दोनों को कम करके आंका। संघर्ष को बढ़ाने की इच्छा। जबकि भारत ने लड़ाकू जेट के 12 स्क्वाड्रन के रूप में अमेरिका से सैन्य सहायता का अनुरोध किया, उनकी दलीलों को खारिज कर दिया गया और भारत ने सहायता के लिए मॉस्को का रुख किया। अंततः इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि चीन ने पूर्वी थिएटर को एक तरफा युद्ध विराम घोषित करने से पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा तक दावा किया था। भारत को अपने घाव चाटने के लिए छोड़ दिया गया था और दो काउंटियों के बीच तनाव कभी अधिक रहा है। चूँकि 1970 के दशक में संघर्ष अभी भी अच्छी तरह से टूट रहा है, दोनों राष्ट्रों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के चारों ओर सैन्यीकरण को ताकत के एक शो के रूप में खड़ा किया है और इसने दोनों को बहुत कम कमरे में छल करने के लिए छोड़ दिया है। एक मायने में हिमालयन बॉर्डर एक सैन्य पाउडर कैग है और हाल ही में हम स्पार्क्स देख रहे हैं, जबकि सैन्य वर्चस्व का एक पिछला रिकॉर्ड निश्चित रूप से चीन के पक्ष में काम करता है। चीन भारतीय युद्ध 58 साल पहले भी हुआ था और विफलता एक उत्कृष्ट शिक्षक है। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अपवाद के साथ चीन युद्ध के बाद हुए हर संघर्ष को जीत लिया था, जो युद्ध विराम में समाप्त हो गया। चीन ने तुलनात्मक रूप से 1979 में वियतनामी सेना के खिलाफ अपना अंतिम संघर्ष किया। एक बार फिर अनुभव ने यहाँ जीत हासिल की, वियतनामी के रूप में, जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के खिलाफ लड़ाई में अपने कौशल का सम्मान किया था। काफी हद तक चीन के गधे उन्हें सौंपने के लिए माना जाता है। यही कारण है कि युद्ध में वास्तविक अनुभव के मूल्य को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं कि इन दोनों आतंकवादियों को जनशक्ति, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और संसाधनों के संदर्भ में क्या पेशकश करनी है। पहला, सैनिक, किसी भी सेना की रोटी और मक्खन। चीन भारतीय युद्ध में बहुत कुछ। चीन में संख्यात्मक श्रेष्ठता है, हालांकि भारत की रक्षा में चीन को सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या के रूप में स्थान दिया गया है। दुनिया में 2035 में चीन की सेना का शाब्दिक रूप से सभी पर श्रेष्ठता है। 500 से अधिक रिजर्व कर्मियों के साथ, जिन्हें आसानी से युद्ध के समय कार्रवाई में बुलाया जा सकता है। परिदृश्य, चीन के साथ प्रतिध्वनित होने वाला एक बल है। भारत हालांकि 1237 117 सक्रिय कर्मियों और के साथ यह सब बहुत पीछे नहीं है। प्रभावशाली 960 रिजर्व कर्मी अपने योगों के बीच के अंतर को मात्र 100 में रखते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा मोड़ है। यहाँ की संख्या केवल भारतीय सेना से संबंधित है, जो है भारतीय सशस्त्र बलों की जमीनी बल शाखा, जिनके सक्रिय कर्मियों की कुल संख्या 1444 500 है। PLA के कुल सक्रिय कर्मियों के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आरक्षित कर्मियों की कुल संख्या अब चीन को बौना बना देती है। एक आश्चर्यजनक 2100 भारतीय नौसेना में 67,252 सक्रिय कर्मी और 55,000 रिजर्व हैं। भारतीय वायुसेना के पास 139 576 सक्रिय कर्मी और 140,000 भंडार हैं। भारत की त्रिस्तरीय प्रणाली के विपरीत प्ला की 5 शाखाएं हैं: ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयर फोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स। ग्राउंड फोर्स 975,000 सक्रिय के साथ चीनी पैदल सेना और भूमि आधारित संचालन है। कर्मियों, प्ला नेवी में 240,000 सक्रिय कर्मी हैं। वायुसेना में 398,000 सक्रिय कर्मी हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी
रॉकेट फोर्स भी सुंदर अजीब परिचित द्वारा जाना जाता है। PLARF भूमि आधारित बैलिस्टिक